तो क्या हाल है यारो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चुलबुलाते और दोनों गोटों को खुजाते लौंडे के बारे में, द वन एंड ओनली रणवीर कपूर। तो यारो तुम लोगों ने प्ले बॉय का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम जिस चिकनी गांड के बारे में बात करने चाह रहे हैं वो ना ही एक प्ले बॉय है और ना ही एक प्ले बॉय बुढ़ा। वो है कपूर खानदान का ठरक की दुनिया में बढ़ता हुआ वो चिराग जिसे पूरा बॉलीवुड जानता है सस्ते जॉनी सिंस के नाम से, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों पर टिकी हुई है, हवस, ठरक और सेक्स। तो भाई साहब ने लौंडियाबाजी बचपन से ही शुरू कर दी थी, जहाँ ये लड़कियों को बड़े प्यार से चूतिया काटा करते थे। बड़ा हरामी हो बेटा। अब यारो इतना तो किसी बस कंडक्टर ने लोगों का टिकट नहीं काटा होगा जितना कि इसने अपनी जिंदगी में लड़कियों का काटा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस किसी को भी अगर ये स्ट्रगलिंग एक्टर लगता है तो इसने भी अपनी जिंदगी में उतना ही स्ट्रगल किया है जितना कि हमारे थुलथुल पांडे ने, मतलब ना के बराबर। तो ये भी हमारे स्टार किड के 14 में से एक है जिसने अपने बाप दादा के दम पे बॉलीवुड फिल्में पाई हैं और करण जौहर के फेंके हुए टुकड़ों में। अब जहाँ इन जैसे एक्टरों को बॉलीवुड फिल्मों में रोल पाने के लिए गांड घिस घिस करके मेहनत करनी पड़ती है, वहीं इन स्टार किड के 14 को रद्दी भर भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब जिनके बाप दादा करण जौहर के तलवे चाटते हैं और अंडरवर्ल्ड के टट्टे खुजाते हैं तो उनके बच्चों के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। बात की तो दाऊद साहब का फोन था। अब यही चीज इस बात का मुर्दा सबूत है कि जितना ये जेसीबी की चुदाई मेरा मतलब जेसीबी की खुदाई वायरल नहीं हुई थी, उससे ज्यादा तो नेपोटिज्म वायरल होता जा रहा है। तो ये थे कपूर खानदान के बुझे हुए चिराग और बॉलीवुड के लौंडियाबाज सस्ते जॉनी सिंस। तो भाई साहब ने अपनी पहली फिल्म की थी सांवरिया मूवी में, जहां इनकी लीड हीरोइन थी स्टैचू ऑफ स्टुपिडिटी श्री श्री झकास की बेटी द सोनम कपूर। तो जाहिर सी बात है फिल्म तो हिट हो ही नहीं सकती थी। धिक्कार है हम पर। तो मूवी के दौरान हमारे प्यार के दो पंछी बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था, मेरा मतलब ब्रेकअप। तो रणबीर कपूर इनका भी काट करके ब्रेकअप कर लेते हैं और अपनी हवस भरी लार टपकाते हुए निकल पड़ते हैं दूसरे शिकार की तलाश में, जहां ये मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी बचना है हसीनों की हीरोइन से, दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण से। तो दीपिका पोकेमोन की भी एक बायोग्राफी कम नहीं है। जैसे इंस्टा में चलते हैं रील्स, वैसे ही है दीपिका दिल तोड़ने की मशीन, क्योंकि ये भी अपनी जिंदगी में कई लोगों का दिल तोड़ चुकी है। वैसे जब सोनम को कॉफी विद किरण दीदी के शो में पूछा गया कि वो रणबीर के बारे में क्या सोचती हैं, तो सोनम ने कहा रणबीर एक अच्छा दोस्त बन सकता है पर एक अच्छा बॉयफ्रेंड कभी नहीं। थैंक्स टू गॉड कि दीपिका उसे कैसे झेल रही है। अब इसमें सोनम साफ हिंट दे रही है कि बहन हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। लेकिन फिर भी ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दीपिका रणबीर के नाम का टैटू तक करवा लेती है। पर इस कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है। अब जहां नॉर्मली हमारी दीदी लोगों का दिल तोड़ती थी, लेकिन इस बार रणबीर, क्योंकि भाई साहब को एक साथ दो जीएफ रखनी थी। जहां ये अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी के दौरान कटरीना कैफ के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, जहां दीपिका इन्हें कैटरीना के साथ एक कमरे में डुपचिक करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। और ये सब करता देख दीपिका का फ्रेंड पूछता है, आप है कौन? तू जा पानी, तू भी निकल। अब वहीं जैसे ही ये बात हमारे थुलथुल पांडे को पता चलती है कि सलमान भाई की गर्लफ्रेंड के साथ रणबीर डुपचिक कर रहा है, तो हमारे थुलथुल पांडे को गुस्सा आ जाता है और वो निकल पड़ते हैं अपनी जंक लगी हुई AK-47 लेके, जिससे उन्होंने एक हिरन भी मारा था। अब वो बात अलग है कि हमारे थुलथुल पांडे रणबीर का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड और पैसों के मामले में हमारे रणबीर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। खैर इतना कुछ होने के बाद ये नरगिस के साथ रिलेशन में आते हैं और लोगों को भी लगने लगता है कि रणबीर अब यहीं रुक जाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे सस्ते जॉनी सिंस के अंदर हवस का कीड़ा अभी तक मरा नहीं था। और फिर ये रिलेशन में आते हैं आलिया जाट आलिया भट्ट के साथ, जिसके पिताजी महेश भोसड़ी वाला है मेरा मतलब महेश भट्ट के साथ, जिसके पिताजी शैतान से 2 या 2.5 मिनट ही छोटे होंगे, लेकिन भाई साहब आज भी लौंडिया पटाते हैं। खैर वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपने फैंस की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मतलब यार कोई तुम्हारा फैन तुमसे मिलने के लिए आता है और वो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, पर तुम उसे फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर बैठने को भी नहीं कहते। धिक्कार है हम पर कहते हैं ना कि कर्मों का फल लोगों को मिलता ही है, कुछ लोगों को जल्दी और कुछ लोगों को देर से। और वहीं हमारे सस्ते जॉनी सिंस को भी एक विलायती मुर्गी पसंद आ जाती है, नस्तालिया पोर्टमैन, और दुर्भाग्यवश इन्हें उनसे मिलने का मौका भी मिल जाता है और ये निकल पड़ते हैं अपनी विलायती मुर्गी को फंसाने। जहां अब ये सोचते हैं कि मैं तो स्टार किड का 14 हूँ और जॉनी सिंस का भक्त भी, तो ये तो मुझसे पट ही जाएगी। पर नतालिया पोर्टमैन ने भी इन्हें बोल दिया कि गेट लॉस्ट, मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और अब ये अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बोलने वाले मुंह से ये तक हक देते हैं कि I was 15 years and I lose my virginity। तो हम क्या करें? अब ये बात शायद इसलिए बोल रहा है कि हम जैसे सिंगल लौंडे इसे देख के सोचें, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। जब इसने ए दिल है मुश्किल मूवी की तो इसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं ऐश्वर्या के साथ हमेशा से रोमांस करना चाहता था, भला ये मौका मैं कैसे छोड़ देता। जिसके कुछ टाइम बाद इसे सॉरी तक बोलना पड़ा, क्योंकि बच्चन विद फैमिली इसकी रिलाई और पिलाई करने आ गई थी। तो अब जहाँ हमारे रणबीर भाई साहब कहा करते थे, मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस
रुकना नहीं चाहता। तो फाइनली ये हरामी मानुस रुक चुका है, जहाँ ये हमारे स्वयं बाबू भोसड़ी वाले के आशीर्वाद से श्री महेश भोसड़ी वाला मेरा मतलब महेश भट्ट के दामाद और आलिया झाट मतलब आलिया भट्ट के पति परमेश्वर हैं। तो यार वीडियो में आज के लिए बस। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने लौंडो लपाड़ों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आज के लिए बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।